हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया था CSS और जावास्क्रिप्ट। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है उसमें समझना है कि HTML फाइल के अंदर में अगर मुझे कुछ डायनामिक डेटा को डिस्प्ले करना होगा तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, और जो डेटा पास करेंगे वो यहीं से हम लोग पास करेंगे फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर में कुछ डेटा होगा और वो डेटा डायनामिकली चेंज हो सकता है और उस डायनामिक डेटा को हमें HTML फाइल के अंदर में डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो आप इस सब को बंद कर दो। CSS और जावास्क्रिप्ट की भी जरूरत है नहीं, कार्ट होम की जरूरत नहीं है। हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे इस फंक्शन के लिए। और यहाँ पे अगर आप आ जाओ URL के अंदर में तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी राउट बना हुआ है आइटम्स। जैसे ही आप आइटम्स वाले राउट को हिट करोगे तो आपका जो फंक्शन है आइटम लिस्ट वाला वो कॉल हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। हमारा सर्वर रन कर रहा है और यहाँ से हम लोग वापस आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग रन कर लेते हैं कार्ट और उसके अंदर में है आइटम्स। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है दिस इज माई आइटम लिस्ट पेज। अब इस आइटम लिस्ट वाले के लिए हम लोग एक बनाते हैं अपना टेम्पलेट फाइल और इसको बनाएंगे इसी कार्ट वाले ऐप के अंदर में। यहाँ पे हमारे पास है कार्ट ऐप, यहाँ पे है टेम्पलेट्स और टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर में हम लोग बना लेते हैं आइटम लिस्ट का फाइल। तो यहाँ पे हम लोग नाम ही रख लेते हैं आइटम लिस्ट डॉट HTML और इस फाइल के अंदर में हम लोग ले आते हैं अपना बॉयलर प्लेट कोड और यहाँ पे टाइटल भी आप लिख लो कि दिस इज द आइटम लिस्ट पेज। और यहाँ से हम लोग एक हेडिंग डाल देते हैं और इसमें लिख देते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करा देंगे कोई भी आइटम का लिस्ट जो इस फंक्शन के अंदर से आएगा। यहाँ पे जो हमारे पास है आइटम लिस्ट, यहाँ पे हमारे पास कुछ डायनामिक डेटा होगा और इस डेटा को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे आइटम लिस्ट वाले HTML फाइल के अंदर में। तो अभी तो यहाँ पे आप रहने दो, जस्ट एक सिंपल हमारा टेक्स्ट है लिस्ट ऑफ आइटम्स। और इसे अगर आप देखना चाहते हो कि हमारा रन करेगा या नहीं करेगा तो इस URL के सेटअप को देख लो। यहाँ पे है आपका आइटम लिस्ट और यहाँ पे आप आओगे व्यूज के अंदर में। अब यहाँ से आपको HTTP रिस्पॉन्स नहीं डालना है, यहाँ से हम लोग करेंगे रिटर्न एंड देन रेंडर और यहाँ तो पहला पैरामीटर आपको डालना है रिक्वेस्ट और सेकेंड में आपको HTML फाइल का नाम डालना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर में हमारे पास है आइटम लिस्ट डॉट HTML, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं आइटम लिस्ट डॉट HTML। ऑल डन। अब हम लोग आते हैं ब्राउजर के ऊपर में और देखते हैं कि हमारे पास आइटम लिस्ट में क्या मिलता है। यहाँ मिल गया लिस्ट ऑफ आइटम्स। वेरी गुड, यहाँ तक तो हमारा सारा काम कर रहा है। अब रह गया कि यहाँ से हम लोग डेटा को पास कैसे करेंगे। तो नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो क्या है उसको पहले हम लोग फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे आप एक डिक्शनरी बना लो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि मेरा जो आइटम नेम है वो क्या है और आइटम नेम में हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे मोबाइल और मैं चाहता हूँ कि इस आइटम नेम को डिस्प्ले करा दो कहाँ पे, तो हमारे जो HTML फाइल है इसके अंदर में। अब पास कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक थर्ड पैरामीटर पास करना है और जो थर्ड पैरामीटर होगा वही हमारा होगा कॉन्टेक्स्ट। अब इस कॉन्टेक्स्ट के पास होने से वहाँ पे हम लोग ईजिली एक्सेस कर पाएंगे आइटम नेम को। अब इस आइटम नेम को इस HTML फाइल के अंदर में हमें कैसे दिखलाना है। डायरेक्ट अगर हम लोग डाल देते हैं कि ये हमारा आइटम नेम है या कॉन्टेक्स्ट डॉट आइटम नेम है तो ऐसे इस तरह से वो रेंडर नहीं करेगा। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा जिंजा टेम्पलेटिंग। अब जिंजा टेम्पलेटिंग के बारे में आपको 2-3 बातें यहाँ पे समझनी है। सबसे पहले तो जिंजा टेम्पलेटिंग के अंदर में आप केवल अभी समझ लो कि अगर किसी वेरिएबल को यहाँ पे हमें यूज करना है जब प्लेस होल्डर, तो आप वहाँ पे यूज कर लो डबल कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर में हम लोग यूज कर लेंगे आइटम नेम जो भी वहां से हमारा आया होगा कॉन्टेक्स्ट के साथ, राइट। तो ये आइटम नेम यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। सो इट इज ट्रीटेड एज अ प्लेस होल्डर इन दिस पेज। तो अगर आप यहाँ पे डाल दो कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ बना लेता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर में मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले करो आइटम नेम को, तो यहाँ पे आप अगर हेडिंग भी देना चाहते हो कि मेरा जो ये आइटम नेम है वो क्या है, सो आइटम नेम इज एंड देन दिस आइटम नेम, ये डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। ये जो कॉन्टेक्स्ट पास होगा ना, ये कॉन्टेक्स्ट इस HTML फाइल के अंदर में जाएगा
और इस HTML फाइल के अंदर में हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे आइटम नेम को। ऑलराइट, अब इसे सेव करते हैं और चलते हैं देखने के लिए ब्राउज़र के ऊपर में और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे मिल गया आइटम नेम इज़ मोबाइल। वेरी गुड। अब सेकेंड पॉइंट रह गया कि अगर हमारे पास इस व्यूज़ के अंदर में जो आइटम लिस्ट है वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो एक से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, तो आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बना लो। तो यहाँ पे हमारे पास एक आइटम हो गया मोबाइल, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ और यहाँ पे डालते हैं दूसरा आइटम। तो यहाँ पे एक आप डाल दो आइटम नेम क्या होने वाला है। तो दूसरा जो आइटम नेम होगा वो सपोज मैंने डाल दिया लैपटॉप। थर्ड आइटम भी डाल दो, और थर्ड आइटम के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आइटम नेम, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं माउस। 3 ही अभी रखते हैं, हमारे पास 3 आइटम्स है। अब यहाँ पे जो हमारे पास आइटम लिस्ट है, इस आइटम को आप अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आइटम्स को नहीं पास कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा कि आप लिस्ट को पास करो एज अ पैरामीटर। जब भी आप कॉन्टेक्स्ट पास करते हो ना, तो एज ए डिक्शनरी ही आपको पास करना है। तो जब डिक्शनरी पास करना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे बना लूँगा एक डिक्शनरी, और यहाँ पे हम लोग नाम डाल देते हैं कि ये जो आइटम्स है वो मुझे मिलेगा कहाँ से, तो ये जो आइटम लिस्ट है वहाँ से। तो मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना दिया और इस डिक्शनरी को हम लोग यहाँ पे पास कर दिया कॉन्टेक्स्ट को। ऑलराइट, अब वहाँ से हम लोग गेट कर सकते हैं इस आइटम्स को, और इस आइटम्स के अंदर में जितने भी आइटम हैं 1 बाई 1 हम लोग यहाँ पे रेंडर करवा सकते हैं। अब देखो इस HTML फाइल के अंदर में मुझे तो आइटम नेम नहीं मिलने वाला है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। और लिस्ट आइटम को रेंडर करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जिंजा टेम्पलेटिंग। और जिंजा टेम्पलेटिंग के लिए यहाँ पे हमें मिलता है एक टैग, और उस टैग को लिखते हैं हम लोग $% के अंदर, और इसको क्लोज भी करना पड़ेगा आपको इस ब्लॉक को, तो आप सेम टैग के साथ इसे क्लोज कर लो। अब यहाँ पे अगर मुझे लूप चलाना है तो मैं यूज करूँगा फॉर का। तो जब फॉर को यूज करोगे तो आपको क्लोज करने के लिए इस ब्लॉक को यहाँ पे इंड फॉर लिखना पड़ेगा। अगर आपने इफ यूज किया है तो इंड इफ करोगे, और फॉर की जगह पर यूज करोगे इफ। लेकिन मुझे अभी यूज करना है फॉर, तो मैं यूज करूँगा फॉर, और यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा इंड फॉर। अब फॉर के अंदर में मुझे क्या चाहिए, तो आइटम्स के अंदर से सिंगल आइटम चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा फॉर आइटम इन आइटम्स। अब देखो ये जो आइटम्स आया ना, वो आइटम्स कहाँ से आया, तो व्यूज के अंदर में जो मेरे पास आइटम्स था वो एज अ डिक्शनरी यहाँ पे पास हो गया। इस लिस्ट को यहाँ पे हम लोग रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आइटम्स के अंदर में पहला आइटम जो आएगा वो आएगा हमारा आइटम नेम मोबाइल, उसके बाद में जो दूसरा आइटम नेम होगा वो होगा लैपटॉप एंड माउस एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप आ जाओ इस HTML फाइल के अंदर में, और वेरिएबल को रेंडर करने के लिए तो आपको पता है डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर में डालना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे हर एक सेपरेट पैराग्राफ के अंदर में डिस्प्ले कराओ। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डबल कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद आइटम के अंदर से हम लोग गेट करेंगे आइटम नेम को, ठीक है। तो ये हमारा आइटम नेम डिस्प्ले कर देगा, और वापस आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और देखते हैं कि सारा आइटम मिला या नहीं मिला। Alright, so we have got here all the items. Item name is mobile, laptop and mouse. तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करने होते हैं HTML के अंदर में। और HTML के अंदर में अभी हमने सीखा जिंजा टेम्पलेटिंग के अंदर में कि वेरिएबल को कैसे डिस्प्ले करते हैं। वेरिएबल को डिस्प्ले कराने के लिए डबल कर्ली ब्रेसेस, और अगर कोई टैग चलाना हो, लूप चलाना हो, तो उसके लिए $% के अंदर में आप लिख सकते हो फॉर, वाइल या इफ, और उसे क्लोज करने के लिए फिर से सेम टैग आप यूज कर लो। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।